हेलो दोस्तों, ये कहानी है एक बुजुर्ग दंपति की। एक बुजुर्ग कपल जो इंडिया में रहता था, एक शहर में सरहद के पास, जहाँ पे नए नए मोहल्ले बने हुए थे। और उस मोहल्ले में मुश्किल से 4 से 5 मकान ही थे। और उन्हें हमेशा सुरक्षा का डर लगा रहता था कि कहीं कुछ न कुछ हो ना जाए। और तो और उनका बेटा उन्हें छोड़कर विदेश बस गया और अपनी बीवी के साथ में, क्योंकि उसकी बीवी नहीं चाहती थी कि वह इंडिया में सास ससुर के साथ ही रहे। और बुजुर्ग कपल जिस मोहल्ले में रहते थे, वहाँ उन्हें हमेशा डर रहता था कि कोई घटना ना हो जाए, इसलिए ज्यादातर घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन फिर भी रूटीन था कि हर सुबह सूरज निकलने के बाद टहलने के लिए निकलने जाते थे। और दोनों पति पत्नी घूमकर घर आते थे और चाय पीते थे और अपना रूटीन डेली का फॉलो करते थे। एक दिन ऐसे ही वो दोनों घर से बाहर निकले हुए थे घूमने के लिए, तो उन्होंने देखा कि एक लड़का तेजी से साइकिल चलाता हुआ जा रहा था और उसकी साइकिल की पीछे फावड़ा बंधा हुआ था। जी हाँ, फावड़ा, कस्सी, जिसे मिट्टी खोदते हैं। लेकिन उन्होंने उसको उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वही दूसरे दिन फिर से उसी टाइम पे वो लड़का देखा गया और फिर तीसरे दिन भी सेम उसी तरह साइकिल पे था और तेजी से साइकिल चला रहा था और उसके पीछे फावड़ा रखा था। और चौथे और पांचवें दिन भी उनको वो लड़का दिखाई दिया। तो आंटी जी ने अंकल जी से पूछा कि मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्यों ना हम पता करें कि कहीं ये लड़का कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। तो अंकल ने कहा, हमें क्या मतलब, छोड़ो ना, कर रहा होगा अपने मन की कुछ न। और वो इसी तरह बात को टालने लगे। लेकिन उनकी डिमांड थी, वो बोल रही थी कि हमें चेक करना है, तो हमें चेक करना ही चाहिए। और फिर कि अंकल जी क्या करें, तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो चेक करेंगे कि आखिरकार वो लड़का करता क्या है, क्या वो कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा कि हमारे मोहल्ले में कोई गड़बड़ हो रही है। तो अंकल जी, तो साइकिल वाला फिर से वापस आया और पिछले दिनों की तरह उसका फावड़ा फिर से पीछे उसके साइकिल में बंधा हुआ था। और तेजी से वहां से वो जो कपल थे वो भी उनके पीछे पीछे तेजी से जा रहे थे, धीरे 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 धीरे, और काफी तेज पीछे कर रहे थे, काफी दूरी से, ताकि उसे पीछे दिखाई भी ना दे। पर जैसे ही वो थोड़ी दूर गए तो उन्होंने देखा कि लड़के ने साइकिल खड़ी कर एक बड़े पेड़ के पास उसने साइकिल लगाई और पास में खाली सी जमीन थी जिसे वो लड़का खोदने लगा। ये चीज देख के दोनों कपल्स को अजीब सा लगा। फिर वो कुछ देर वहाँ पे रुके देखने के लिए कि आखिरकार वो लड़का करता क्या। फिर फाइनली उन दोनों कपल्स ने हिम्मत करके आखिरकार पूछ ही लिया कि भैया एक बात बताओ, आप इसे क्यों खोद रहे हो। तो उस लड़के ने कहा कि अंकल जी, मैं आपको रोजाना देखता हूँ कि आप दोनों घूमने के लिए निकलते हो और आपको मुझसे घबराने की या डरने की किसी भी तरह की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और रही बात इस जमीन की, तो मैं यहाँ जमीन इसलिए खोद रहा हूँ क्योंकि मेरी नई नई नौकरी लगी। और जैसी उसने नौकरी की बात कही तो अंकल जी ने पूछा कि कहाँ नौकरी लगी, ऐसा कौन सा काम है जिसमें जमीन खोदना। तो लड़के ने कहा कि बड़े दिन से मैं बेरोजगार, अब जाके मुझे किसी फार्म हाउस में काम मिला है और उन्हें ऐसे लड़के की जरूरत है जिसे खेतों में काम करने का अनुभव हो। और मेरे पास खेतों में काम करने का कोई भी अनुभव नहीं है, यहाँ पे कि मुझे फावड़ा चलाने भी नहीं आता। इसीलिए मैं रोजाना यह फावड़ा ले आता हूँ और जमीन कोरने की प्रयास करता हूँ, ताकि जैसे ही वो नौकरी मुझे मिले और वो नौकरी शुरू हो, उसके बाद मुझे नौकरी से न निकाल दिया जाए। इसीलिए मैं रोजाना यहाँ आता हूँ, मट्टी तोड़ता हूँ, जिससे कि मैं मेहनत करता हूँ, मेरी पूरी हैबिट हो जाए और मेरी कोई आदत। इस लड़के की बात सुन के बाद में ये बुजुर्ग कपल उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि प्रयास ही जिंदगी में सब कुछ है। जी हाँ, हमें भी इस स्टोरी से यही सीखने को मिलता है कि बहुत से लोग अपने लाइफ में कोई भी चीज करने की सोच तो लेते हैं, लेकिन वो उस चीज के इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। उस चीज के बारे में सोचते हैं लेकिन वो करके देखते ही नहीं है। और जब तक आप करोगे नहीं, जब तक आपसे होगा नहीं। किसी ने कहा ही है, करत करत अभ्यास के जड़ में होत सुजान। आपको बेशक कोई काम नहीं आता हो, लेकिन आप उस काम को रेगुलर करते रहोगे तो मे भी एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी उस काम में परफेक्ट हो जाओगे। आई होप आपको इस स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही होगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी जरूर करें, जिससे कि ऐसे रेगुलर कंटेंट आप तक सही समय पे पहुंचते। और अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।